गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब एकदम बढ़िया होगे, बढ़िया हेल्थ में होगे, अपने समर वेकेशंस एंजॉय कर रहे होगे। एंड जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनको मेरी बेस्ट विशेस एंड ऑल द बेस्ट। एंड मुझे पूरा भरोसा है कि आप सब एकदम अच्छा करोगे अपने एग्जाम्स में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सेल थ्योरी कि जैसे कि आपने पिछली वीडियो देखी होगी, लाइक जो बेसिकली हिस्ट्री ऑफ सेल बायोलॉजी, मेजर डिस्कवरीज ऑफ सेल बायोलॉजी एज वेल एज इंट्रोडक्शन ऑफ सेल बायोलॉजी पर थी। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो डेफिनेटली उस वीडियो को जाके देखें। एंड और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। एंड तो आज का टॉपिक जैसे मैं कह रही थी सेल थ्योरी है। दो ये बहुत छोटा सा टॉपिक है एंड मतलब आपको पता भी होगा कई बच्चों को जिन्होंने 11th-12th में सेल थ्योरी पढ़ी होगी। बट स्टिल मैं हर टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगी कि ताकि आपको हर टॉपिक पे इंफॉर्मेटिव चीजें मिले, इंफॉर्मेटिव नोट्स मिले एंड आपको किसी भी चीज की टेंशन ना हो। सो गाइज लेट्स स्टार्ट विद टुडेज लेक्चर। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि सेल थ्योरी की फॉर्मुलेशन कैसे हुई, मतलब कौन से साइंटिस्ट ने सेल थ्योरी के कौन से पार्ट्स बोले, लाइक उसके कितने पार्ट्स थे, वो सब। तो सबसे पहले 1838 में मैथ्यूस शेल्डन ने, जो एक जर्मन लॉयर थे, जो बोटानिस्ट बन गए थे, उन्होंने कंक्लूजन दिया क्या कि इवन दो डिफरेंसेस है स्ट्रक्चर में ऑफ वेरियस टिश्यूज के, प्लांट्स जो है वो सेल से बने हैं। प्लस जो प्लांट का एम्ब्रियो है इट अरोज फ्रॉम अ सिंगल सेल। कितनी इंटरेस्टिंग बात है। तो बेसिकली मैथ्यू शेल्डन का कहने का यही मतलब है कि जितने भी प्लांट्स हैं वो सारे सेल से बने हैं एंड एज वेल एज जो प्लांट का एम्ब्रियो है वो एक सिंगल सेल से अराइज होता है। एंड मैथ्यू शेल्डन पहले एक जर्मन लॉयर थे बट वो बाद में बोटानिस्ट बने थे। और ये उन्होंने कब कहा था? 1838 में। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं 1839 में थियोडर श्वान, और जर्मन जूलॉजिस्ट एंड कलीग ऑफ शेल्डन। जैसे मैंने पिछले पार्ट में बोला था कि शेल्डन और श्वान ने सेल थ्योरी दी थी, तो ये वही उसके दो पॉइंट्स हैं। पहले हमने बोला कि मैथ्यू शेल्डन ने प्लांट्स के बारे में क्या कहा है, और अब हम पढ़ेंगे कि श्वान ने क्या कहा था। श्वान ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी ऑन सेलुलर बेसिस ऑफ एनिमल लाइफ। अब ये सेलुलर बेसिस ऑफ एनिमल लाइफ है क्या? इसमें उन्होंने कंक्लूड किया था कि जितने भी सेल्स हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स के, दे आर सिमिलर स्ट्रक्चर्स। एंड उन्होंने ही दो पार्ट्स दिए थे सेल थ्योरी के। ये बहुत इंपॉर्टेंट दो पॉइंट्स हैं, इनको टिक कर लेना, स्टार कर लेना और बहुत ध्यान से सुनना बच्चों। पहला पार्ट ये था कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे एक या दो सेल से बने हैं या उससे ज्यादा सेल से बने हैं। क्या कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स है दे आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स। एंड दूसरा क्या था? सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। ये दो पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं कि 1855 में जो रुडोल्फ वर्चो था, जो एक जर्मन पैथोलॉजिस्ट था, उन्होंने एक कन्विंसिंग केस बनाया था फॉर थर्ड पार्ट ऑफ सेल थ्योरी। और वो क्या था कि सेल्स कैन अराइज ओनली बाय डिवीजन फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो ये था थर्ड पार्ट ऑफ सेल थ्योरी। तो ऑल इन ऑल जो सेल थ्योरी है उसके तीन पार्ट्स है। पहले जो चार पार्ट्स थे एक्चुअली में, पहला पार्ट तो मैथ्यूज श्वान ने दिया था, मैथ्यू शेल्डन ने दिया था सॉरी, एंड दूसरा पार्ट थियोडर श्वान ने दिया था, जिसको उन्होंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। तो टोटल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, थ्री पार्ट्स एंड लास्ट का पार्ट रुडोल्फ वर्चो ने दिया था, जो हमारा हो गया फोर्थ पार्ट। तो दिस इज ऑल फॉर सेल थ्योरी। जनरली सेल थ्योरी यहाँ तो सिर्फ 2 मार्क्स में आती है, जिसमें आपको उसके सिर्फ पार्ट्स या कंपोनेंट्स बताने होते हैं कि सेल थ्योरी में क्या स्टेट किया गया बेसिकली। और अगर 5 मार्क्स के लिए आया तो आप इनको और इलेबोरेट करके लिख सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। ऐसी और वीडियोस के लिए प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसे लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल के साथ बने रहें। एंड मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगता होगा मेरी वीडियोस से पढ़ना एंड मेरा कंटेंट अच्छा लगता होगा। स्टे ट्यून्ड गाइस फॉर द नेक्स्ट वीडियो। गुड इवनिंग, टेक केयर।